गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो है लेसन नंबर 3.1 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लाइनर इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण तीन दिए हुए हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, और थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चौथा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y बराबर माइनस 5 बराबर 0। बराबर इस तरह से हमारे चार समीकरण दिए हुए हैं अलग अलग। अब हमने आपको ये बताया था पिछले सवाल में, ये तीन कंडीशन होती है जो आपको याद करना होता है। याद ये करना पड़ेगा आपको कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब समीकरण क्या होगा, संगत युग्म होगा। केवल उसके एक हल होंगे। जब केवल एक हल होंगे तो ही इसका ग्राफ हम बनाएंगे, तो ही इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ही इसका ग्राफ बनेगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होगा तो संगत युग्म होंगे, लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी दूसरा क्या आ गया, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, जो असंगत है, इसका कोई हल ही नहीं है, तो इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। ठीक है, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सवाल x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। ठीक है, अब हम इसको, हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10 होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। अब ये दोनों समीकरण इस रूप से हैं। अब देख लीजिए ये क्या होता है, जो हमारा रैखिक युग्म समीकरण होते हैं, a1 अपान a2 होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में नहीं है। अब हमको इस रूप में रूपांतरित कर लेना है इसको, समीकरण को। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पे हम तुलना करेंगे तो ये जो होता है x वाला जो भाग होता है वो a होता है, ये जो x वाला भाग होता है ये होता है, y वाला भाग b होता है, ये c होता है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं, यहां पे देख लीजिए a1 बराबर कितना हो गया 1, a2 बराबर हमारा 2 हो गया। अब b1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना हो गया हमारा, b2 बराबर हमारा 2 हो गया। अब c1 बराबर हमारा कितना हो गया, -5, और c2 बराबर -10 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब b1 अपान b2 निकाल लेते हैं, b1 अपान b2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, c1 अपान c2 हो जाएगा, तो -5 बटा -10 हो गया। 5 × 5, 5 दूना 10 बराबर ए भी 1/2 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे नीचे भी ऋण है, ऊपर भी ऋण है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तीनों भाग जो हमारे 1/2, 1/2 और 1/2 आ गए। ठीक है, अब देख लीजिए जब भी हमारा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे देख लीजिए हमारा संगत युग्म होगा। क्या होगा, हमारा संगत युग्म होगा जाएगा, संगत युग्म हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से, दूसरा भाग अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होंगे।
इस तरह से ये आपका पहला सवाल का हमने आपको बता दिया। ठीक है, अपरिमित संगत युग्म होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये अपना इसके आधार पे हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस सवाल में इतना ही करना है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, x माइनस y बराबर 8 दिया है, समीकरण नंबर 1 है। फिर 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देख लीजिए इस रूप में नहीं है, x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। अब मैं इसको कर लेता हूं, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर कितना हो गया, 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, तुलना कर लेते हैं। ये जो है, ये भाग जो है a माना जाता है, x वाला भाग a माना जाता है, y वाला भाग b माना जाता है, और जो गिनती रहता है, अक्षर रहता है, वो c माना जाता है। ठीक है, इस तरह से माना जाता है। तो हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हमारा 1 हो गया, और a2 बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और b1 बराबर -3 हो गया, और b2 बराबर कितना हो गया, b2 बराबर कितना हो गया, सॉरी यहां पे क्या हो गया, ये हमारे समीकरण है ना, तो हमारा क्या हो गया, b1 बराबर -1 हो जाएगा, और b2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे समीकरण में से समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे a हो गया, समीकरण 1 बनाए हम, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 3 और 4 से। ठीक, अब ये हो गया। अब C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। C1 का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो गया, -16 चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे A1 अपान A2 निकालते हैं, बराबर 1/3 हो गया। अब इसी तरह B1 अपान B2 निकालते हैं, तो हमारा -3 बराबर 1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। C1 अपान C2 बराबर -8/-16, 8 एक 8 बराबर 1/2 हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, 3 कंडीशन आ गई। 3 कंडीशन में क्या हो गया, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो ये मान आए हुए हैं, यहाँ पे ये 1/3 हो गया, यहाँ पे भी 1/3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे ग्राफ में लिख लीजिए। हमने लिखा सूत्र में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, असंगत युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत युग्म। ठीक है, असंगत युग्म हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कि कोई हल नहीं है। क्या है, कोई इसका हल नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से दूसरा हमने समीकरण को, दूसरी सवाल को हल कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। अब मैं इसको मिटा लेता हूं। थर्ड सवाल, थर्ड सवाल में क्या है दोस्तों, अब देख लीजिए यहां पे 2x प्लस y -6 बराबर 0 दिया है, समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा दिया है दोस्तों 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हमारा देख लीजिए, ये A1 का मान हमारा कितना हो गया 2, A2 का मान कितना हो गया 4, और B1 का मान कितना हो गया 1, और B2 का मान कितना हो गया -2। अब यहाँ पे C1 का मान -6 और C2 का मान कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, A1 अपान A2 निकाल लेते हैं। तो 2/4, 2 1 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम B1 अपान B2 निकाल लेते हैं।
b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब यहीं पे देख लीजिए, फिर c1/c2 निकालेंगे तो हमारा कितना है -4/-6, 2 3 6, 2 दूना 4 बराबर -3/2 आ गया। अब यहीं पे देख लीजिए आप, तीनों कंडीशन अलग अलग आ गए, तीनों कंडीशन अलग आ गए, 1 2 और 3 बराबर। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। ठीक है, बस ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो रेखा क्या होती है, संगत युग्म होती है। क्या होती है, रेखा संगत युग्म होती है। ठीक है, संगत युग्म होती है। और क्या होती है हमारी, केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब जो है हम अपना जो समीकरण 1 और 2 है इसका तो ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें से हम क्या करते हैं, x और y का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले समीकरण में जो हमारा ये समीकरण है 2x + y - 6 = 0 दिया है। ठीक है, तो हम y बराबर निकाल सकते हैं 6 - 2x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे खाने बनेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे खाना बना के लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे 2 भाग हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, यहां पे y हो जाएगा। ऊपर मैं लिखता हूं y बराबर, नहीं ये ऊपर लिखता हूं मैं, तीसरी सवाल है ना, ऊपर लिखता हूं 2x + y - 6 = 0 का, ये समीकरण का निकाला हूं। इसका ही रूपांतर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब समीकरण 3 में, यहां पे समीकरण 3 में x बराबर क्या रखने पर 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो रख लेते हैं y बराबर 6 - 2 × 0 = 6 हो गया। ठीक है, जब भी हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाता है हमारा, x का मान 0 हो तो y का मान 6 हो गया। ठीक है, अब हम y का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। यहां पे x का मान हम 1 ले लेते हैं तो देखिए समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है 1 रख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब यहां पे रख लीजिए y बराबर 6 - 2 × 1 बराबर 6 - 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो y का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ा है, अब मैं मिटाता हूं उसको। ठीक है, 1 मैंने निकाल दिया, वहां लिख लिया। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण का निकालते हैं। यहाँ दूसरे समीकरण का ग्राफ यहां बना, यहां खींच लेते हैं। एक 2 यहां पे x, यहां पे y। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए आप क्या है, यहां पे 4x बराबर 4 + 2y हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो है ये समीकरण नंबर 4 अभी नहीं बनेगा, ये पक्षांतर कर लिया हमने। x बराबर 4 + 2y डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा ये इधर जाएगा, ये साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके हिसाब से हमारा x और y का मान हमारा इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जब भी हम y का मान, यहाँ पे y का मान हम 0 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, x बराबर समीकरण 1 में, अरे सॉरी समीकरण 4 में
y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, हमको ऐसा मान रखना है कि हमारा जो ग्राफ व्यवस्थित बने और बड़ी संख्या नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 4 प्लस 2 गुणे 0 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 बराबर 4 डिवाइड बाई 4 बराबर 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। तो यहां पे कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हम समीकरण 4 में बराबर y बराबर 2 रखने पर आप कुछ भी मान रख के इसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मैं समीकरण नंबर 4 हमारे है x बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमने 2 रखा तो यहां कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 बटा 4 हो गया बराबर कितना हो गया 4 प्लस 4 बराबर बटा 4 बराबर 8 बटा 4 बराबर 4 दूना 8 बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इतना आ गया, ये हमने निकाल दिया। अब ये कौन से समीकरण का हो गया हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ये दो हमको मान ज्ञात हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस पे हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है, इस मान को अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे दर्शाता हूं। ठीक है, इसमें माइनस संख्या नहीं है इसलिए मैं x एक्सिस और y एक्सिस को बढ़ा लेता हूं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। वैसे एक्चुअल यार 10 तक लिख लेते हैं। 6 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे ये एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पहले ग्राफ में देखिए हमारा क्या दिया है, x बराबर 0 और y बराबर कितना दिया है 6 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे ये रहेगा 0 और 6। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे मिलाते हुए पहले वाले रेखे का हम इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा खींच लिए। अब ये बिंदु पे हमारा कितना हो गया 1 और 4 हो गया। कितना हो गया 1 और 4 हो गया। यहां कितना हो गया 0 और 6 हो गया। और समीकरण कौन सा था हमारा 2x प्लस y माइनस 6 था बराबर 0। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब आ जाइए दूसरे पे, x बराबर 1 दिया है, अब x बराबर 1 हो गया, y बराबर 0 दिया। ठीक है, यहां पे मिला लिया हमने, 1 और 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर कितना है x बराबर 2 y बराबर 2। अब यहां पे देख लीजिए ये 2 हो गया, अब यहां पे 2 हो गया। ठीक है, यहां पे 2 दिखा दिया, यहां पे 2 दिखा दिया। अब इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच लेंगे। खींच लिया। अब ये क्या हो गया समीकरण हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए जो बिंदु पर ये प्रच्छेदित करेंगे, जो बिंदु पर ये प्रच्छेदित करेंगे वही उसका संगत युग्म हो जाएगा। अर्थात 2 और 2 क्या हो गए, इसके मान हो गए संगत युग्म हो गए समीकरण के। x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 2। ये हमारा अभिष्ट युग्म संगत युग्म हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस तरह से आपको अपना तीसरा सवाल हमने हल करके दिखा दिया। अब आते हैं हम, इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। मैं इसको अभी चौथे सवाल पे जाता हूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है हमारा, ये लास्ट सवाल है इसका। चौथा सवाल में ये दिया है 2x, ये चौथा सवाल है, यहां लिख लेना 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम A1 और A2 का मान ले लेते हैं। तो हमारा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और B1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और B2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह के साथ में लिखना है। फिर उसी तरह दोस्तों C1 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू -5 होता है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में A1 अपान A2 निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2/4 बराबर 2 एक 2 2 दूना 4 कितना हो गया 1/2 हो गया। अब हम B1 अपान B2 निकालते हैं दोस्तों, B1 अपान B2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई -4 बराबर, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 हो गया। अब उसी तरह हम C1 अपान C2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई -5 बराबर 2/5 हो गया। तो आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे दो कंडीशन समान है, तीसरा अलग है। तो एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन सेम है, तीसरी कंडीशन अलग है। ठीक है, तो हमारा यहां क्या हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, जब भी आप देख लीजिए इसमें जब भी हमारा ये क्या होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 और C2 होता है तो क्या होता है हमारा युग्म असंगत होता है, असंगत होता है। क्या होता है असंगत युग्म होता है। ठीक है, फिर क्या होता है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ये हमारा कंडीशन है, कोई हल नहीं है। बस इसका ग्राफ नहीं बनेगा, यहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको क्या किया, क्वेश्चन 4 का हमने चारों सवाल हल करके बता दिया। लेकिन आपको ये जो 3 पॉइंट लिखाया हूं ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करते हो तो आप इस सवाल के लगाने का हकदार नहीं हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।